मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता है, लेकिन जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके पास उसका नाम तो होता है परंतु सांसें नहीं होती हैं। कदाचित इसी सांस के आने और जाने और उसके नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। तुम न किसी के अभाव में जियो और न ही किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है तुम्हारी है, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। इंसान चाहे कितना भी खुद को व्यस्त रख ले, लेकिन जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता है। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। हमारी प्रभु के प्रति आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो न जीवित व्यक्ति के लिए और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करे। तुम अपनी पीड़ाओं के लिए संसार को दोष मत दो। तुम अपने मन को समझाओ। तुम्हारी मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। दुख और सुख का आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए दुख और सुख को सहन करना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान अच्छे बनो। हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। बुरा वक्त आपको जिंदगी के कुछ सच से सामना करवाता है जिसका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। जीवन को प्रभु से जोड़ दो। अपना सब कुछ उस प्रभु पर छोड़ दो। शांत रहना उचित है, किंतु जब गलत हो रहा हो तब नहीं। खुशियों का आना जाना मन की एक स्थिति है। बाहरी दुनिया से इसका किसी प्रकार से कोई भी लेना देना नहीं है। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुमान जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जैसे तेल समाप्त होने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के छेड़ हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन रहना सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता हो। जीवन न कल में है, जीवन न आज में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम इस दुनिया में कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत न हों। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके हुए अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। यही हमारी कामना है। श्री कृष्ण जी के ज्ञान से आपकी जिंदगी को रोशनी मिले। आप श्री कृष्ण के विचारों को अपने परिवार व दोस्तों को शेयर करके उनके ज्ञान को बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना और अपने दोस्तों को बताना तथा सब्सक्राइब करना। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, अर्थात हम जो भी सोचते हैं अधिकांश समय हम वही काम करते हैं। यदि हम किसी चीज पर विश्वास कर लें तो हमें वह काम करने से कोई नहीं रोक सकता और हमारा काम ही हमारी पहचान बन जाता है। मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ही ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, न कि कर्म से प्राप्त होने वाले फल की लालसा या लोभ रखना चाहिए। यह लोभ मनुष्य को उसके कर्म से, मन से और ध्यान दोनों से ही भंग कर देते हैं और मनुष्य को केवल
असफलता प्राप्त होती है। यदि असफल होने से बचना है तो सिर्फ और सिर्फ कर्म करो, फल देना श्री कृष्ण के हाथों में है। नरक नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। अर्थात हमारे जीवन में आने वाले दुख, दर्द और निराशा केवल 3 नकारात्मक भाव से आती है। पहला है वासना, जो हमारे जीवन में पारिवारिक तथा आर्थिक क्षति पहुंचाती है। दूसरा है क्रोध, जो हमारे अच्छे बने बनाए कार्यों को भी बिगाड़ देता है। तीसरा है लालच, जिसे बुरी बला भी कहा जाता है। आत्मा अजर है, अमर है। आत्मा न मरती है, न ही ये मारती है, और न ही इसमें कोई मार सकता है। यह तो केवल आयु पूर्ण होने पर शरीर बदलती है। मृत्यु का डर हर इंसान को सताता रहता है, वैसे ही मृत्यु मनुष्य को मारती है, आत्मा को नहीं मार सकती। आत्मा अजर अमर है। शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है।